बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ दाल माश बनाने का बिल्कुल नया और आसान तरीका शेयर करूंगी। ये इतनी मज़े की बनती है कि आप होटल से मंगवाना भूल जाएंगे और घर पर ही इसको बनाकर बार बार खाएंगे। ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार होती है कि जब आप इसे एक बार बना लेंगे तो घर वाले अपनी उंगलियां और प्लेटें भी चाट जाएंगे। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसे मैंने कैसे रेडी किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक पाव दाल माश ली है और इसे 20 मिनट पहले भिगो दिया था और 2 से 3 पानी इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। और यहाँ पर मैंने तकरीबन दाल से 2 गुना ज़्यादा पानी जो है बॉईल कर लिया है और इसमें अब हम दाल को बॉईल कर लेंगे और साथ ही इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे और इसके बाद 2 से 3 अदद इसमें लौंगे ऐड कर देंगे। इस वजह से कि इसमें जो बादीपन होता है वो लौंगे ऐड करने से कुछ कम हो जाएगा, बाकी ये इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का आएगा। अब यहाँ पर दाल जो है वो बॉईल होना शुरू हो गई है। ऊपर ये जो आपको झाग नज़र आ रही है ये आप जो है चम्मच की मदद से निकाल लें। अब दाल को हमने पूरा नहीं पकाना, दाल को हमने तकरीबन 80% तक पकाना है। अब दाल को मैं कवर कर दूंगी, तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने इसका कवर हटाया है। तो दाल को चेक कर लेते हैं कि इसकी कंडीशन क्या है। तो दाल जो है वो नरम हो चुकी है और अब इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो ज़ाया कर देंगे और जो दाल है वो किसी टोकरी में निकाल लेंगे ताकि इसका सारा पानी जो है निकल जाए। इसको अब एक साइड पे रख देंगे। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें 1 कप ऑयल गरम कर लिया है और उसमें आधी चम्मच ज़ीरा कड़कड़ा लेंगे। ठीक है, इसके साथ ही मैं इसमें साबुत गोल मिर्च जो होती है वो भी ऐड कर दूंगी। इन दोनों चीज़ों को ज़रा खुशबू आने तक पकाएंगे और इसके बाद मैं इसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके ऐड कर दूंगी और प्याज को भी हम नरम होने तक पकाएंगे। दाल की क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ। दाल माश की क्वांटिटी तकरीबन 250 ग्राम है और इसमें मैं जो जो चीज़ें ऐड करूँगी उसकी क्वांटिटी आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। अब यहाँ पर प्याज जो है वो थोड़े से नरम हो चुके हैं। अब मैं इसमें यहाँ पर 200 ग्राम बोनलेस चिकन ऐड करूँगी। अगर आप चिकन जो है ऐड नहीं करना चाहते तो ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप कर दें। और इसके बाद मैं जो है चिकन इसमें ऐड कर दूँगी और खूब अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। चिकन को हमने कितनी देर तक फ्राई करना है, तो चिकन को हमने तकरीबन गोल्डन फ्राई करना है और साथ ही मैं इसमें टेस्ट के मुताबिक नमक भी ऐड कर दूंगी और नमक ऐड करने के बाद इसको अब हम 5 से 6 मिनट तक खूब अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और इसी दौरान मैं इसमें 1 चम्मच लहसुन और अदरक पेस्ट ऐड कर दूंगी और खूब अच्छी तरह से इसको हम भून लेंगे। मिर्च मसाले का हिसाब आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो गोल साबुत मिर्च ऐड की थी उसे निकाल लेंगे और आगे चल के बताऊँगी कि इसको हमने कब ऐड करना है। यहाँ पर 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग करके उसको अब ऐड कर देंगे और फुल फ्लेम पे खूब अच्छी तरह से इन तमाम मसालों को हम भून लेंगे। यहाँ पर टमाटर देखेंगे नरम हो चुके हैं और अब मैं इसमें कुछ मिर्च मसाले ऐड करूँगी। आधी चम्मच इसमें हल्दी ऐड कर दूँगी, आधी चम्मच इसमें सूरख मिर्च पाउडर ऐड करूँगी और 1 चम्मच यहाँ पर साबुत धनिया ऐड करूँगी और इसके बाद इन तमाम मसालों को जो है अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली मज़े की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास भी लाजमी पहुंचे। तो यहाँ पर मसाला जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और अब इसमें जो दाल माश हमने बॉईल करके रखी हुई है वो इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर दाल माश मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको जो है अब हमने खूब अच्छी तरह से भूनना है, फ्राई करना है। अब हम इसको जितना भून के फ्राई करके पकाएंगे ये उतनी ही टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार होगी। अब यहाँ पर चूल्हे का फ्लेम जो है वो फुल कर देना है ताकि इसमें जो थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए।
और यहाँ पर हमारी दाल जो है वो तकरीबन 20% तक कच्ची है। हमने इसे 80% तक बॉईल किया था। अब 20% हमने इसको खूब अच्छी तरह से भून कर पकाना है। तो वीडियो मैंने स्किप कर दी है और दाल को फ्राई करते हुए तकरीबन मुझे 10 मिनट हो चुके हैं। और यहाँ पर मैंने 5 से 6 अदद साबुत हरी मिर्च ऐड कर दी है और अब इसको मैं मज़ीद भूनूंगी। अब इसको मैं तकरीबन 2 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी और 2 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया है। तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है कि दाल जो हमारी है वो पक चुकी है, नरम हो चुकी है और ऑयल भी ऊपर नज़र आना शुरू हो चुका है। अब मैं आपको चेक करवा देती हूँ दाल का एक दाना कि वो अच्छी तरह से जो है नरम हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर हमारी दाल जो है वो रेडी है और इसके ऊपर मैं हरा धनिया वॉश करके कटिंग करके स्प्रिंकल कर दूंगी। थोड़ा सा मैंने अदरक कटिंग करके इसके ऊपर ऐड कर दिया है और जो यहाँ पर गोल साबुत मिर्च निकाली थी वो भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। और अब इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए फिर कवर कर दूंगी ताकि हमने जो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर फैलाई हैं इसका जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से दाल में ऐड हो जाए। अब यहाँ पर दाल जो है हमारी वो बिल्कुल तैयार है और मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार बनी है कि आप एक बार जब इस रेसिपी को बनाएंगे तो होटल से मंगवाना भूल जाएंगे। और यहाँ पर अब मैं आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार दाल बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही आसान तरीके के साथ मैंने इसे तैयार किया है। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इसकी गार्निशिंग कर दी है और उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।